नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 समूह का पूर्ण सदस्य बनाकर अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध की। प्रधानमंत्री ने त्योहारों के दौरान स्थानीय उत्पादों को खरीदने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने नैनीताल जिले में युवाओं द्वारा चलाई जा रही घोड़ा पुस्तकालय की सराहना की। प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चंपावत में 27 सितंबर से राष्ट्रीय स्तरीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य भर में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को समूह का पूर्ण सदस्य बनने पर भारत ने अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आने वाले सैकड़ों वर्षों के लिए विश्व व्यापार का आधार बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में शिक्षा को सदैव सेवा माना जाता रहा है। उन्होंने उत्तराखंड के कुछ युवाओं के बारे में बात की जो जनसेवा की भावना से बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि नैनीताल जिले के इन युवाओं ने बच्चों के लिए अनोखा घोड़ा पुस्तकालय शुरू किया है। इस पुस्तकालय की सबसे बड़ी खूबी यह है कि दूरदराज के क्षेत्रों के बच्चों तक पुस्तकें पहुंच रही हैं और पूरी तरह यह निःशुल्क है। नैनीताल जिले में कुछ युवाओं ने बच्चों के लिए अनोखी घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी इसके जरिए बच्चों तक पुस्तकें पहुंच रही है। और इतना ही नहीं, ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। अब तक इसके माध्यम से नैनीताल के 12 गांवों को कवर किया गया है। बच्चों की शिक्षा से जुड़े इस नेक काम में मदद करने के लिए स्थानीय लोग भी खूब आगे आ रहे हैं। इस घोड़ा लाइब्रेरी के जरिए ये प्रयास किया जा रहा है कि दूर दराज के गांवों में रहने वाले बच्चों को स्कूल की किताबों के अलावा कविताएं, कहानियां और नैतिक शिक्षा की किताबें भी पढ़ने का पूरा मौका मिले। मन की बात में प्रधानमंत्री ने इस समय चलाई जा रही प्रश्नोत्तरी चंद्रयान-3 महाक्विज की भी बात की। माईगव पोर्टल पर इस प्रतियोगिता में अब तक 15 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की है। यह इस पोर्टल के आरंभ के बाद से अब तक किसी भी प्रतियोगिता में सबसे बड़ी भागीदारी है। प्रधानमंत्री ने अधिक से अधिक लोगों से इस प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया क्योंकि यह अभी 6 दिन और चलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने मन की बात के श्रोताओं को त्योहारों के दौरान स्थानीय उत्पादों की खरीद का मंत्र भी याद दिलाया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि लोगों को भारत में बनी चीजें खरीदनी चाहिए और केवल भारत में बने उत्पाद ही उपहार में देने चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों को नवरात्र और दशहरे की शुभकामनाएं भी दी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 105वां संस्करण आज प्रदेश भर में सुना गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित DAV PG कॉलेज में मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कॉलेज के स्मार्ट लाइब्रेरी स्थापना के कार्यों का शुभारंभ किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र की ओर से आज देहरादून में पंचप्रण की थीम पर राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें भाषण, संस्कृति, लेखन, पेंटिंग और फोटोग्राफी विषयों को शामिल किया गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं युवाओं को उत्साहित करती हैं। श्री जोशी ने कहा कि भारत युवा प्रधान देश है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की प्रगति में युवाओं की अहम भूमिका होती है। चंपावत के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप प्रभारी उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह खड़ायत को नशा मुक्ति अभियान 2025 को सफल बनाने और नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए फिक्की सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उत्तराखंड पुलिस में इससे पहले केवल 4 राजपत्रित अधिकारियों को ही प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों को फिक्की अवार्ड से सम्मानित करता है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून
केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चंपावत जिले में भारत नेपाल सीमा के मध्य में स्थित महाकाली नदी पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर की रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह 3 दिवसीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता 27 से 29 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में देश भर से 20 टीमों के 150 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विकास निगम और पड़ोसी देश नेपाल शामिल हैं। जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद कुमार गौड़ ने बताया कि चूका गांव में राष्ट्रीय एंगलिंग मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। 23 से 29 नवंबर के मध्य टनकपुर क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक हमारे पास कुल 20 टीमों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, केएमएन, जीएमएन, हिमाचल प्रदेश के एक प्राइवेट टीम भी है, सिक्किम की टीम है, कर्नाटका की टीम है। तो इन सबको मिलाकर कुल हमारे पास अभी तक 20 टीम आ चुकी है, जिसमें कि 6 महिला टीम भी है। इसके अतिरिक्त हमारे ओर से भी एंगलिंग मीट का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे रजिस्ट्रेशन जो रखा गया था, तो उसमें अभी 21 स्लॉट हमने रखे थे और वो सारे स्लॉट फुल हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में नैनीताल जिले में स्थित सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के कैडेट्स स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 15 सितंबर से शुरू हुए इस अभियान में अब तक स्कूल में स्वच्छता से संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। पहले दिन विद्यालय के कैडेट्स की ओर से स्वच्छता रैली निकाली गई। साथ ही कैडेट्स द्वारा भीमताल तालाब, शक्ति स्मारक और गोलजी मंदिर में सफाई अभियान चलाया गया। उधर चंपावत जिले में आज स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता मैराथन क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति विजय वर्मा ने कहा कि स्वच्छता से ही स्वच्छ जीवन का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सभी को विशेष प्रयास करने होंगे। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने लोगों से स्वच्छता के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए शहर को साफ सुथरा बनाने में अहम भूमिका निभाने की अपील की। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी ने आज संस्कृत मास महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में ई संगोष्ठियों का आयोजन किया। संगोष्ठी में डॉ प्रकाश चमोले ने कहा कि उत्तराखंड में अनेक धर्मशास्त्रों का निर्माण, अनुष्ठान और अनुसंधान हुआ है, जिसका प्रचार किया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वेदव्यास ने सबसे पहले वेदों का विभाग बद्रीनाथ धाम के माड़ा गांव में सरस्वती नदी के तट पर किया और वहीं पर अनेक पुराणों, धर्मशास्त्रों, नीति शास्त्रों की रचना भी की। उन्होंने बताया कि कालिदास से लेकर शंकराचार्य भगवान ने इसी उत्तराखंड देवभूमि में अनेक धर्मशास्त्रों की रचना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल कल से 28 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेगा। राज्य सरकार का ये प्रतिनिधिमंडल लंदन और बर्मिंघम में बड़े बिजनेस हाउसेस से बैठक कर उन्हें आगामी दिसंबर में होने वाले वैश्विक निवेश सम्मेलन के लिए आमंत्रित करेगा। मुख्यमंत्री 26 सितंबर को लंदन में आयोजित होने वाले रोड शो के दौरान डेलीगेशन रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पोमा ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। बैठक में पोमा ग्रुप के साथ प्रदेश में इको फ्रेंडली मोबिलिटी के संबंध में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लंदन और बर्मिंघम दौरे पर पर्यटन, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के उद्योग घरानों के साथ बैठकें की जाएंगी। बागेश्वर के लीती, सूपी और सुनार गांव कांडा को पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि इन गांवों में होम स्टे, ट्रैक रूट, पैदल मार्ग और व्यू पॉइंट की डीआरपी जल्द प्रस्तुत करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जालेक पैराग्लाइडिंग स्थल पर टेक ऑफ व लैंडिंग ग्राउंड विकसित करने के साथ ही जालेक जाने वाले रास्ते का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी ने जिले में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन और प्रभागी वन अधिकारी को डीआरपी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक रूट की मरम्मत, सिटिंग पॉइंट और व्यू पॉइंट के निर्माण के लिए 40 लाख की धनराशि शासन से प्राप्त हो चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 समूह का पूर्ण सदस्य बनाकर अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध की। प्रधानमंत्री ने त्योहारों के दौरान स्थानीय उत्पादों को खरीदने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने नैनीताल जिले में युवाओं द्वारा चलाई जा रही घोड़ा पुस्तकालय की सराहना की। प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चंपावत में 27 सितंबर से राष्ट्रीय स्तरीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य भर में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।